Welcome again for an exam, Forensic Lead to Justice. I hope you all are doing well and learning from my videos. तो अब हम यहाँ से एक नया टॉपिक, नई पूरी एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. डेथ एंड आफ्टर डेथ क्या क्या चेंजेस आते हैं. चलो अब एक बिना सेकंड वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं. डेथ एंड चेंजेस आफ्टर डेथ. डेथ के टाइम पे जब इंसान मर गया है और उसके आफ्टर, ठीक है, उसके कुछ घंटों बाद, कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक क्या क्या चेंजेस होते हैं, हम वो सारी चीजें बात करेंगे. उससे पहले हमें ये लाइन पढ़ लेनी चाहिए एक ऐसा कोट के लिए जो कि एक पोइट्री है अपनी. मैन लिव्स ओनली टू डिकम्पोज, and of course that smell of heavenly perfume sprinkled on the body by the angels fascinates all scavenger on earth. अब ये लाइन क्या कह रही है? मैन की जो जिंदगी है वो हमारी डिकम्पोज तक है. ठीक है, जब तक बॉडी बिल्कुल डिकम्पोज होके बिल्कुल फिनिश ना हो जाती, बिल्कुल राख ना बन जाती, जब तक हमारी क्या है, मैन की लाइफ रहती है. ठीक है. एंड इसी के वे में एक लाइन और कही गई है कि कहते हैं कि मरने के बाद जो बॉडी के अंदर से स्मेल आती है, जब बॉडी हमारी प्यूट्रिफिकेशन होती है, प्यूट्रिफिकेशन के टाइम पे जो बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, तो कहते हैं कि जो एंजल्स होते हैं वो हैवली परफ्यूम उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं, जिसकी वजह से जितने भी स्कैवेंजर्स हैं हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में, बैक्टीरिया वगैरह, वो बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. ठीक है. तो एक तरह से ये जो लाइन है ये हमारी स्पिरिचुअल और रीजनल चीजों से हमारी जोड़ दी गई है कि ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल चेंजेस में ही नहीं, स्पिरिचुअलिटी और जो हमारे रिचुअल्स होते हैं उससे भी कनेक्टेड होते हैं. ठीक है. तो इससे क्या हम नॉर्मली कहते हैं कि जो हमारी डेथ होती है, जो हमारे किसी पर्सन की डेथ होती है, लाइफ तो आपको पता है जिंदा लोगों की तो ज्यादा कोई वैल्यू होती नहीं है, पर अगर जो पर्सन मर गया है ना, मर गया है, तो डेथ जो होती है एक तरह से हमारी अननोटिस्ड कभी भी नहीं जाती. डज नॉट अननोटिस्ड, वो नोटिस हो ही जाती है क्योंकि जो स्मेल आती है बॉडी के अंदर से वो अट्रैक्ट करती है नेचर को, सोसाइटी को, और आसपास की जितनी भी प्रेजेंस होते हैं उन सबको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ. अगर वो नॉर्मली जिंदा है तो जिंदा तो कोई स्मेल नहीं आएगी ना. तो एक तरह से मैन लाइव्स ओनली टू डिकम्पोज. ठीक है, एक नॉर्मल पोइट्रिक वे में थी कि आप लोगों को थोड़ा सा बुक के अंदर भी आपकी फर्स्ट लाइन है तो आपको पता होना चाहिए. और अब इसी पोइट्रिक लाइन का हर कोई पर्सन अलग अलग वे में मीनिंग निकालता है. तो आप लोग भी अगर कोई आपके दिमाग में आए कि हाँ मैंने अलग वे में एक्सप्लेन कर दिया, तो आप मेरे को करेक्ट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इस चीज में. ठीक है. अब हम बात करते हैं डेथ. डेथ क्या है? डेथ इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, एक बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है. एंड मैन बिगन टू थिंक ऑफ डेथ फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ विच केम टू एग्जिस्ट. जैसे ही एक इंसान का जन्म होता है हम उसके मरण के बारे में सोचने लग जाते हैं. जैसे ही हम समझदार हो जाते हैं हम अपनी मतलब एग्जिस्टेंस, डेथ कैसे होगी, कब होगी, बिगनिंग में ही, हम अपनी ह्यूमन लाइफ के बिगनिंग में ही हम ये चीज सोचने लग जाते हैं. तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाता है हमारे लिए. डेथ सबको पता है आएगी, बर्थ का तो नहीं पता कब किसका कैसे बर्थ हो रहा है, क्योंकि बर्थ के टाइम पे थोड़ा ना पता होता है कोई फीमेल है या मेल है, कब कौन आ जाएगा धरती पे लैंड कर जाएगा. तो डेथ का हमें पता होता है इन द स्टार्टिंग, इन द बिगनिंग. अब कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ, जो हमें कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ वर रिलेटेड टू रिलीजियस बिलीफ एंड फिलोसफिकल थॉट, जो अभी मैंने कहा है ना डेथ का, कि उसके अंदर से स्मेल आ रही है, वो एंजल ने स्प्रिंकल कर दिया है, तो उसको स्पिरिचुअलिटिक और रिलीजियस वे में उसको कनेक्ट किया जाता है. तो हम डेथ के कॉन्सेप्ट को जो हमारे रिलीजियस होता है, स्पिरिचुअलिटिक होता है, बिलीफ होते हैं, फिलोसफिकल थॉट्स होते हैं, उससे भी कनेक्ट करके देखा जाता है कि डेथ हमारी परमात्मा से जोड़ती है, कि मरने के बाद हम परमात्मा से मिल जाते हैं. तो ये आपकी कहानी इसके अंदर भी आती है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू हिंदू मिथियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, दैट इज अ प्रोसेस, जो हमारा डेथ है, इज अ प्रोसेस इन विच द सोल, जिसे हम जीवात्मा जीवात्मा कहते हैं, लीव्स इट क्लॉथ ऑफ सेंस. जो क्लॉथ ऑफ सेंस आप पहनते हैं, जो आपने स्किन पहनी हुई है फीमेल की, मेल की, उसको पंचाभूतास पंचाभूतास के नाम से जानते हैं. एंड टेक्स अनदर लाइफ. ठीक है, दूसरी जिंदगी लेते हैं जिसे बोलते हैं पुनर्जन्मा, टू कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ
till the final salvation or union with the eternal। मतलब ये एक तरह से हमारा क्या होता है, जब भी कोई पर्सन मरता है, ठीक है, ये हमारी हिंदी फिलोसफी होती है जो आपकी पुराने टाइम की, वेदास के टाइम की है, उसके रिगार्डिंग है। यहाँ पे पेपर 1 में भी ये चीजें कनेक्ट हो सकती है, ठीक है, उसमें हमारे वेदास आप पढ़ते हो ना, तो उससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, जो सोल होती है हमारी, जीवात्मा, ठीक है, ये उसके रिगार्डिंग ये वर्ड्स याद रख लेना, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है। जीवात्मा सोल को बोला जाता है, और जो वो सोल अपनी जो बॉडी को छोड़ रही है, त्याग रही है, उसे पंचाभूतास बोला जाता है, पंचाभूतास। एंड टेक्स अनदर लाइफ। अनदर लाइफ आपको पता है जो हमारा होता है पुनर्जन्म, ठीक है। पुनर्जन्मा, पुनर्जन्मा कंटिन्यू नए बर्थ को लेने के लिए अ, जो हमारा नया बर्थ होता है उसको लेने के लिए, ठीक है, उसी नए बर्थ को लेके बर्थ ले रहे हैं, फिर रीबर्थ हम कर रहे हैं, तो उस चीज को बोला जाता है, ठीक है। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, जब तक हमें फाइनल साल्वेशन नहीं मिलता और यूनियन विद द एटर्नल, परमात्मा नहीं मिलता, जब तक हम कंटिन्यूअसली इसी वे को फॉलो करते हैं, ठीक है, जब तक आप परमात्मा से डायरेक्टली मिल नहीं जाते, जब तक बर्थ और रिबर्थ का ये फिनोमेना चलता रहता है, ये हमारी हिंदू मिथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हमें कहता है, ठीक है। जब तक परमात्मा नहीं मिल जाता, एटर्नल आपकी लाइफ नहीं हो जाती, साल्वेशन, मुक्ति नहीं मिल जाती आपको, जब तक आपका डेथ का फिनोमेना कंटिन्यूअसली चलता है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन बिलीफ, अब हिंदू बिलीफ आपने जान लिया, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन बिलीफ soul leaves the body and stays somewhere that we do not know and waiting for the final judgment। तो क्रिश्चियन बिलीफ यही कहता है जो हमारा सोल होता है वो बॉडी को त्याग देता है और ऐसी जगह पे चला जाता है जहां पे उसे नहीं पता, वी डोंट नो, हम भी नहीं जानते, और वो तो अब चला ही गया, वो तो कैसे ही आके बताएगा। एंड वेटिंग द फाइनल जजमेंट, फाइनल जजमेंट उसके लिए क्या है, उसको रिवर्थ मिलेगा या उसको पनिशमेंट, कहते हैं ना कि वहां पे चला गया, अभी दिमाग में आ नहीं रहा, आप ही बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, जब आएगा मैं बताती हूँ। अच्छी जगह पे बुरी जगह पे, वो जो बोलते हैं ना मूवीज के अंदर भी बहुत बार बोला जाता है, मुक्ति मिल गई है ना, तो वही है, फाइनल जजमेंट के लिए वेट करते हैं, क्या आपको वहां तेल में तला जाएगा या आपको क्या नाम है नॉर्मल अच्छा परियों के साथ रहने को मिलेगा, तो यही एक फाइनल जजमेंट होता है जो कि क्रिश्चियन बिलीव करते हैं। उसके बाद आता है इजिप्शियन। इजिप्शियन बिलीव करते हैं दैट सोल गोज फॉर अ जर्नी एंड आफ्टर मैनी ईयर इट विल रिटर्न एंड रीऑक्युपाई द सेम बॉडी। तो इजिप्शियन का सीधा एक बिलीव है, आपने इजिप्शियन में देखा है ना, वो अपनी मम्मीज बनाते हैं, ठीक है, मम्मी अपनी बना रहे हैं, मम्मी इसको पैक कर रहे हैं, तो वो इसलिए उसको पैक करते हैं, उन्हें बिलीव है कि सोल चली गई है, एक जर्नी पे चली गई है, आफ्टर बहुत सालों बाद, बहुत 10-20 साल, 100 साल बाद वो वापस आएंगी और वो रीऑक्यूपाई करेंगे सेम बॉडी को, उन्हें अपनी सेम बॉडी ही चाहिए, उसी के अंदर वो री एंटर करेंगे। तो ये इजिप्शियन का बिलीव है, ठीक है। देखो सबके अलग अलग हो गए, हिंदू का अलग हो गया, क्रिश्चियन का अलग हो गया, इजिप्शियन। हिंदू बिलीव करता है सीधा क्या है, परमात्मा तक जब तक नहीं मिल रहे, बर्थ रीबर्थ चलता रहेगा। क्रिश्चियन कैसे बिलीव करते हैं कि हाँ भाई हम वेट करते हैं, मरने के बाद वेट करते हैं कि हमें फाइनल जजमेंट क्या करना है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ठीक है। इजिप्शियन क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, अपने अच्छे रास्ते पे घूमने गया, वो वापस आएगा बट उसी बॉडी में आएगा, इसलिए उसको वो मम्मी इसको बना के रखते हैं, ठीक है। That is why they mummified dead bodies and kept them in a pyramid with a large treasures, which are the place of attraction for burglars and treasure hunter। ठीक है, वहां पे ट्रेजर्स वगैरह, वही ज्वेलरी वगैरह रखते हैं और वही प्लेस क्या एक तरह से अट्रैक्शन की प्लेस है, जो कि आपकी बर्गलर्स होते हैं, ट्रेजर हंटर होते हैं, जिनको पैसा वगैरह चाहिए बर्गलर करके चोरी कर लेना, तो ये सारी चीजें आती हैं। मेडिकल साइंस डिफाइन डेथ एज द स्टॉपेज ऑफ वाइटल फंक्शन ऑफ बॉडी। हाँ, अब यहाँ पे देखो, ये तो हमने जो अब मैंने कहा था रिचुअलिस्टिक, रिचुअल से जो चीजें जोड़ दिया, स्पिरिचुअल से जोड़ दिया, उससे कनेक्टेड होगी। बट हमारे जो मेडिकल साइंस क्या कहते हैं, जो हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, डिफाइन कर रही है डेथ एज द स्टॉपेज ऑफ वाइटल फंक्शन। जो हमारा वाइटल फंक्शन होता है बॉडी के, वो स्टॉप हो जाते हैं, हार्ट हो गया, ऑर्गन्स हो गए, है ना, उसको ब्रेन हो गया, तो ये सारी की सारी जब स्टॉप हो जाती है, फंक्शन करना बंद कर देती है, तो हमारी डेथ हो जाती है, डेथ निश्चित है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे थैनेटोलॉजी। थैनेटोलॉजी क्या होती है, ग्रीक में थैनेटोस, थैनेटोस को हम बोलते हैं डेथ,
ठीक है। तो थैनेटोलॉजी एक तरह से डेथ की बात करिए। इट इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेथ, जो हम डेथ की साइंटिफिक स्टडी करते हैं, ठीक है। जहां पे थैनेटो तो आपको पता चल गया डेथ हो रहा है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। डेथ की स्टडी करना, स्टडी ऑफ डेथ, साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेथ को हम थैनेटोलॉजी बोलते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डेथ, द चेंज दैट अकर आफ्टर डेथ, ठीक है। मरने के बाद द चेंज दैट अकर आफ्टर डेथ एंड इट मेडिको लीगल सिग्निफिकेंसेस, उसके क्या क्या है वो सारी चीजें हम थैनेटोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। क्या क्या हमारे चेंजेस अकर हुए हैं डेथ के। उसके बाद जो हमारी डेथ है, जो होती है बॉडी में अकर होती है, वो 2 फेजेस में होती है। पहली हमारी होती है सोमेटिक डेथ, दूसरी हमारी होती है मॉलिक्यूलर डेथ, ठीक है। तो थैनेटोलॉजी स्टडी ऑफ डेथ हो गई है। अब वो स्टडी ऑफ डेथ हमारी कब कहाँ पे, जैसे ही मर जाता है पर्सन, डेथ हो गई है उसके बाद आफ्टर भी और उस टाइम पे भी, मर गया ना, मरने के तुरंत बाद जितने भी चेंजेस होंगे वो सारी सारी स्टडी हम थैनेटोलॉजी में पढ़ेंगे। अब वो हमारे 2 फेजेस में हो गए, सोमेटिक डेथ एंड मॉलिक्यूलर डेथ। अब सोमेटिक डेथ और मॉलिक्यूलर डेथ क्या होती है। अब जो हमारी सोमेटिक डेथ होती है, इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा कंप्लीट स्टॉपेज हो जाती है, कोई हमारे बॉडी के कुछ पार्ट होते हैं जिनकी कंप्लीट स्टॉपेज हो जाते हैं, जो कि हमारा रिवर्सिबल नहीं होता, इरिवर्सिबल होता है, उसको आप क्योर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें हमारे सोमेटिक डेथ में होती है। जैसे कि हमारा रेस्पिरेशन, हम सांस नहीं ले पा रहे ना, हमारी कोई हैंगिंग करता है तो उसमें रेस्पिरेशन बंद हो जाता है, तो वो एक रेस्पिरेशन गया तो क्या सोमेटिक डेथ हो गई है, इरिवर्सिबल है, वो वापस से नहीं हम उसको जिंदा कर सकते हैं, वो कुछ सेकंड्स का काम है जिसकी वजह से दिक्कत आ जाती है, डेथ हो जाती है। देन हमारी आती है सर्कुलेशन, वही ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट स्ट्रोक, अटैक, ये बहुत सारी टर्मिनोलॉजी होती है, इंसान इतनी इजीली उसमें सरवाइव नहीं कर पाता। हल्का सा अगर झटका आया तो वो बच जाता है, बट सर्कुलेशन स्टॉप हो जाता है, स्टॉपेज हो जाता है, तो रिवर्सिबल होता है। इसके बाद हमारा होता है एक ब्रेन का, ब्रेन फंक्शन। आपको पता है ब्रेन हेमरेज हो जाए या ब्रेन में कोई दिक्कत हो जाए, ब्रेन में कोई ट्यूमर हो जाए, तो ब्रेन में अगर कोई कैंसर हो जाए तो बहुत कम चांसेस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये इरिवर्सिबल होता है, कंप्लीट स्टॉपेज अगर इन सारे ऑर्गन्स का हो जाता है तो ये ठीक नहीं कर सकते। ये हमारी क्या होती है, सोमेटिक डेथ होती है, ठीक है। ये जो हमारे बॉडी के वाइटल फंक्शन होते हैं उनको, इसी को हम बोलते हैं एक तरह से सोमेटिक डेथ में इन तीनों को मिला के एक लाइन बोली जाती है हमारी ट्राइपॉड ऑफ लाइफ, ट्राइपॉड ऑफ लाइफ, ठीक है। ट्राइपॉड ऑफ लाइफ हम इसको बोलते हैं। इसके बाद हमारी आती है मोलिकुलर डेथ। मोलिकुलर डेथ क्या होती है, इसमें हमारा डेथ होती है, किसकी होती है, जो हमारे इंडिविजुअल टिश्यूज होते हैं, इंडिविजुअल इंडिविजुअल टिश्यूज हो गए, हमारे ऑर्गन्स हो गए, उनकी अलग अलग जो डेथ होती है। एक बार हमारी क्या नाम है, ब्रेन की डेथ हो गई, फर्स्ट ऑर्गन ब्रेन डाई हो गया, देन आपके मसल्स डाई हो गए, फिर आपके वेरियस ऑर्गन्स हो गए, इरिस हो गई, आपके लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, ये सारे के सारे जो इंडिविजुअल एक एक करके आपकी डेथ हो रही है ना, वो मॉलिक्यूलर डेथ होती है। बट समटाइम क्या होती है, रिवर्सिबल होती है, ठीक है। ये कंटिन्यूसली कंटिन्यूएशन में अगर हम बोलेंगे तो ये हमारी अकोर होती है आफ्टर सोमेटिक डेथ। सोमेटिक डेथ हो गई उसके बाद आपके जितने भी होंगे, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, लीवर हो गया, सबके सब क्या है, डेड होने लग जाएंगे, ठीक है। तो मोलिकुलर डेथ कब होती है, जब आपकी सोमेटिक डेथ हो जाती है उसके बाद होती है। और मोलिकुलर डेथ को ही हम क्या एक और नाम से जानते हैं, सेलुलर डेथ, ठीक है। और सोमेटिक डेथ को भी हम एक और नाम से जानते हैं, ट्राइपॉड ऑफ लाइफ, ट्राइपॉड ऑफ लाइफ, सिस्टमैटिक डेथ, ठीक है। एक और नाम क्या है, कहाँ है ये, हाँ, सिस्टमैटिक डेथ, सिस्टमैटिक, सिस्टमिक डेथ, सिस्टमैटिक डेथ एंड क्लिनिकल डेथ, क्लिनिकल डेथ, ये इसके हमारे नॉर्मल कॉमन नेम है, ठीक है। तो डेथ होकर होते हैं 2 फेजेस में, सोमेटिक और मॉलिक्यूलर। सोमेटिक जो होते हैं इरिवर्सिबल होती है, जिसमें रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ब्रेन फंक्शन अगर स्टॉप हो जाते हैं तो पूरी पर्सन की बॉडी की डेथ हो जाती है, और वो क्या नाम है, हम ठीक नहीं कर सकते। बस मॉलिक्यूलर डेथ क्या होती है, समटाइम आती है हमारी सोमेटिक डेथ के बाद, और समटाइम अलग अलग, जैसे आपका नॉर्मली अगर इरिस खराब हो जाते हैं तो आप पूरे मर थोड़ी ना गए ना, तो ये रिवर्सिबल भी होते हैं,
ठीक है, रिवर्सिबल। अगर किसी की आंखें चली गई तो वो ठीक हो जाती, क्योर हो जाती, तो ये हमारी मॉलिक्यूलर डेथ, रिवर्सिबल डेथ भी होती है। ठीक है, तो अब हम यही टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे पूरा पूरा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी आ गई है बात सोमेटिक डेथ। सोमेटिक डेथ जस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि क्या नाम है, सोमेटिक डेथ होते हैं हमारे सिस्टमेटिक डेथ, क्लिनिकल डेथ। ठीक है, सिस्टमेटिक जो सिस्टमेटिक वे में हो रही है हमारे, जिसको हम ट्राइपॉड ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, ट्राइपॉड ऑफ लाइफ, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है ट्राइपॉड ऑफ लाइफ। ये 3 ऑर्गन होते हैं। इट इज डिफाइंड एज द कंप्लीट एंड इरिवर्सिबल स्टॉपेज ऑफ वाइटल फंक्शन ऑफ द बॉडी। जो हमारे वाइटल फंक्शन होते हैं कंप्लीट स्टॉप हो जाते हैं, ये इरिवर्सिबल होती है। ठीक है, पहला इसके अंदर आ जाता है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया और ब्रेन फंक्शन। 3 तरह से हम इसको देखते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन सांस का हो गया, सर्कुलेशन ब्लड का फ्लो हार्ट से कनेक्टेड, और ब्रेन का तो आपको पता है सोचने समझने की सारी क्षमता इसके अंदर होती है। ब्रेन की वजह से ही हम आज अभी मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ, क्यों? बिकॉज ऑफ माई ब्रेन। ठीक है, ब्रेन फंक्शन कर रहा है इसलिए। अगर आज ब्रेन मेरा फंक्शन करना बंद कर दे तो भाई सोमैटिक डेथ। व्हेन अब बात करते हैं व्हेन एनी ऑफ दिस फंक्शन स्टॉप, इनमें से एक भी फंक्शन अगर स्टॉप हो जाता है, द अदर फंक्शन विल ऑल्सो स्टॉप इन द नेचुरल कोर्स। एक स्टॉप हो गया तो दूसरा भी स्टॉप हो जाएगा इन नेचुरल कोर्स, एज दे आर फंक्शनली इंटरलिंक्ड, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड है अपने। बट नाउ अ डेज द सर्कुलेशन and respiration can be maintained by artificially means, so brain death can be taken as the death of an individual। तो मतलब एक टाइम से आज के टाइम की अगर मैं बात करूंगी तो इसने क्या कहा, आज के टाइम पे आप रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन एक आर्टिफिशियल मीन से ले लेते हो, आर्टिफिशियल मशीन भी बनी हुई है, तो एज अ ब्रेन डेथ को आप कैन बी टेकन एज अ डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल, कि ब्रेन डेथ हुआ तो इंडिविजुअली वो एक ही ऑर्गन का डेथ हुआ है। ठीक है, और इंडिविजुअली डेथ हुआ है, और वैसे उसको क्योर तो कर नहीं पाते मोस्टली, तो सोमेटिक डेथ हो ही जाती है। बट लोग क्या है, आईसीयू में ले जाते हैं, रेस्पिरेशन सर्कुलेशन पे पर्सन है, ब्रेन ने फंक्शन कम कर दिया है। पर अगर ये चीजें अगर ना यूज की जाए तो ये तीनों की तीनों ऑटोमेटिक, अगर रेस्पिरेशन सांस लेने में दिक्कत है तो ब्रेन और सर्कुलेशन को सांस नहीं ले पाओगे। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं जाती तो सर्कुलेशन में दिक्कत आएगी, सर्कुलेशन नहीं हो रहा तो ब्रेन की सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी। तो ये सेमी ऑटोमेटिक डेथ जो है इंटरलिंक्ड है। तो ये अब आप एमसीक्यू के हिसाब से बेस पे बताना। ठीक है, वहां पे अगर लिखा जाए कि सोमेटिक डेथ के रिगार्डिंग और तीनों के नाम दे रखे हैं, और लास्ट में ये भी लिख रखा है ब्रेन डेथ कैन बी टेकन एज द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल, तो आपको ये पॉइंट पे भी जाना है। ठीक है, अगर ये पॉइंट लिखा हुआ है, क्योंकि ये सारा मटेरियल एक बुक से लिया गया है, उसी बुक से क्या आपके एग्जाम्स बनते हैं। ठीक है, और अगर ये पोर्शन है ही नहीं नीचे वाला, ठीक है, बट नाउ डेज वाली कहानी है ही नहीं, तो आप क्या है इनको ट्राइपॉड ऑफ लाइफ की तरह देखेंगे, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड होते हैं, तीनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोलिकुलर डेथ। मोलिकुलर डेथ क्या होती है, हमारी सेलुलर डेथ। दिस इज द डेथ ऑफ इंडिविजुअल टिश्यू और ऑर्गन, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की टिश्यू की, ऑर्गन की, सॉरी पर्सन नहीं बोलना चाहिए, इंडिविजुअल टिश्यू की या ऑर्गन की होती है। अल्टीमेट डेथ ऑफ ऑल सेलुलर एलिमेंट एट इट अकर सम टाइम आफ्टर सोमेटिक डेथ। तो दिस इज द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल टिश्यू और ऑर्गन, अल्टीमेट डेथ ऑफ ऑल सेलुलर एलिमेंट, जितने भी सेलुलर एलिमेंट होते हैं अल्टीमेटली सबकी डेथ होने लग जाती है। बट सम टाइम ही क्या आते हैं, सोमेटिक डेथ के बाद आती है। ठीक है, अगर एक ऑर्गन के अंदर दिक्कत आई है, अगर आपने उसको क्योर कर दिया, रिवर्सिबल होती है ना, थोड़ा बहुत आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, चीजों को ठीक कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, पर कुछ टाइम के अंदर। और अदरवाइज ये सारी इंटरलिंक्ड होती है, एक अगर डेथ हुआ तो थोड़ा टाइम बाद दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, एट द लास्ट में पूरा डेड हो जाता है पर्सन। अब इसमें क्या आता है, ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और रिपीटेड मोड में पूछे गए हैं। क्या ब्रेन इज द फर्स्ट ऑर्गन टू डाई, जो हमारा फर्स्ट ऑर्गन होता है वो ब्रेन होता है, ये विद इन 5 मिनट डेड हो जाता है। मसल लाइफ लॉन्गर, जो हमारी मसल्स की लाइफ होती है वो लॉन्गर होती है, एज लॉन्ग एज मोलिकुलर लाइफ रिमेन, जैसे कि हमारी क्या मसल्स की लाइफ जो होती है लॉन्गर होती है, एज लॉन्ग एज मोलिकुलर लाइफ रिमेन, जैसे मोलिकुलर लाइफ रहती है। ठीक है, मोलिकुलर की जो होती है, द सेल रिस्पॉन्ड टू केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन,
तो ये जो हमारे मसल्स के जो सेल्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं इन द फेम ऑफ जो हमारे केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होते हैं बॉडी के अंदर, उन्हीं के बेसिस पे। अब ये बंद हो जाएंगे तो आपकी मसल्स की डेथ, क्योंकि ब्रेन ने काम कर छोड़ दिया करना, तो आपकी मसल की भी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। पर ये थोड़ा टाइम तक रहती है, आपने देखा ना मसल्स तो वो ओके ओके दिखती है। वेरियस ऑर्गन सर्वाइव फॉर वेरियस पीरियड्स, तो बॉडी के जो वेरियस ऑर्गन्स होते हैं सर्वाइव करते हैं फॉर अ वेरियस पीरियड। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे कॉर्निया, कॉर्निया आपकी 6 घंटे तक, सबसे पहले ब्रेन 5 मिनट के अंदर, ठीक है। देन आपके आते हैं कॉर्निया 6 आवर के अंदर, देन आपके आते हैं किडनी 4 आवर्स के अंदर, उसके बाद आपकी अगर मसल्स की बात करें वो भी 6 आवर के अंदर आती है, और स्किन जो होती है 2 to 4 आवर्स के अंदर, ठीक है। तो ये इसका टेबल होता है, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया अगर आपको इसकी पीपीटी चाहिए या आपको ये नोट्स चाहिए तो आप क्या है इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कर देना। आपको जैसे ही हमारा ये सीरीज खत्म होगी, आपको क्या नाम है उसकी पीपीटी आपको चैनल पे मिल जाएगी, मेरे टेलीग्राम चैनल पे। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। बट आपको जब भी पीपीटी चाहिए, जो भी मटेरियल चाहिए, आप उससे पहले क्या कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप करना। उससे क्या है मुझे पता रहेगा कि आपको कौन सी वाली चाहिए, तो मैं एज सून एज पॉसिबली आपको क्या प्रोवाइड कर दूंगी। उसके साथ साथ क्या है व्हाट्सएप के भी लिंक है, इंस्टाग्राम के लिंक है। व्हाट्सएप के लिंक का सिर्फ एक ही बेनिफिट है कि आपको कोई भी वीडियो अगर आ रही है चैनल के ऊपर तो वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एंड जितने भी आपके एग्जाम के फॉर्म वगैरह होते हैं, एग्जाम फॉर्म, वो भी आपको उसके अंदर मिल जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। और टाइम से पहले आपको मिल जाते हैं ये दोनों चीजें, व्हाट्सएप और आपको इंस्टाग्राम पे मिल रहे हैं, टेलीग्राम पे मोस्टली आपको जितनी आपकी पीपीटीज होती है वो आपको मिल जाती है जब भी आपको जो भी टॉपिक पे चाहिए होती है, ठीक है। चलो आप वेस्ट ना करते हैं टाइम, कंटिन्यू करते हैं आगे। अब iris will be responding to myotic and mydriatic solution up to 2 hour। जो हमारा myotic and mydriatic solution है, जो कि हमारा क्या करता है, जो हमारी आई होती है, ये आपकी आई है ना, इसमें कलर पार्ट होता है, जो आपको ब्लैक वाला कलर पार्ट होता है, एक तो व्हाइट है, ये व्हाइट वाले पोर्शन को छोड़ दो, ये जो आपका ब्लैक कलर, ये किसी में ब्लू होता है, रेड होता है, ये जो कलर पार्ट होता है यहाँ पे माइटिक एंड माइड्रेटिक सॉल्यूशन आपको विजिबल होता है 2 आवर तक, उसके बाद आपको नहीं देखने को मिलता, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो इसका कलर पार्ट होगा जब तक रिएक्ट करेगा ओनली 2 आवर्स के लिए, उसके बाद क्या होगा, ये वो सूखने लग जाएगा, ड्राई होने लग जाएगा। अब माइटिक का मतलब यहाँ पे क्या होता है, माइटिक सॉल्यूशन जो कि कॉज करता है प्यूपिलर कंस्ट्रक्शन, जो आपकी प्यूपिलरीज होती है उसका कंस्ट्रक्शन शो करता है, कंस्ट्रक्शन, जिसको हम मियोसिस बोल देते हैं, ठीक है। ये आपका जितने भी आप कोई दवाई वगैरह भी अगर बॉडी में दे रहे हैं उस टाइम तक कि हाँ कोमा में है पर्सन, और आइज अगर रिएक्ट कर रही है, तो आपको माइटिक एंड माइटेटिक सॉल्यूशन की वजह से आपको 2 आवर तक, वो मतलब मरने के बाद भी 2 आवर तक आपको उसके आंखें रिस्पॉन्डिंग करते हुए देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और माइड्रेटिक सॉल्यूशन क्या होता है, जो आपकी प्यूपिलरी होती है उसके लिए क्या बोलते हैं, डायलेशन। अब ये दो टर्मिनोलॉजी क्या होते हैं, एक कंस्ट्रक्ट हो गया, कंस्ट्रक्ट का मतलब सिकुड़ गया है, डायलेशन का मतलब वो फैल गया है ना, ओपन हो गया है, तो इसे माइड्राइसिस बोलते हैं, माइड्राइसिस, ठीक है। तो मियोसिस एंड माइड्राइसिस भी बोल सकते हैं, सॉल्यूशन 2 आवर तक रहता है, अदरवाइज क्या चीज है, ये उसके बाद डेड हो जाता है। तो आपकी जो आंखें होती है, इरिस के अंदर आज जो बोला जाता है, इसके अंदर स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जिसे डायलेटेड मसल्स भी हम बोलते हैं, जो कि कुछ ड्यूरेशन के लिए एक्शन करेगी, और उसी को हम कहते हैं समटाइम शॉर्ट एक्टिंग एजेंट, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग एजेंट है, जो कि आपका मोस्टली क्या है, अप टू 2 आवर तक वर्क करती है। सेकेंड स्टेटमेंट आपकी क्या कह रही है, मसल रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिकल स्टिमुले अप टू 6 आवर। जो मसल रिस्पॉन्ड करेगी आपकी इलेक्ट्रिकल स्टिमुले तक अप टू 6 आवर करेगी, और जो मैकेनिकल होती है वो आधा घंटा और उसमें
आप एक्सटेंड कर दो, जिसको आप क्या बोलते हैं एक तरह से जेस्को फिनोमिना। अब पहले हम बात कर लेते हैं जेस्को फिनोमिना। जेस्को फिनोमिना क्या करती है, ये एक वो चीज है जो इसके अंदर एक एबिलिटी होती है जो कि रिस्पोंड करती है डायरेक्ट मैकेनिकल स्टिमुलेशन की वजह से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। उसके बाद क्या है, वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, वो मतलब उसके बाद काम नहीं करेगी। ठीक है, आफ्टर दे हैव स्टॉप कंप्लीटली। तो मतलब जो आपकी मसल्स होती है, 6 घंटे तक आपको नॉर्मली अगर इलेक्ट्रिकल शॉक देते कोई भी इंसान होता है, एक आपने मूवी देखी होगी, अभी दिमाग में नहीं आया, चिट्टी तो नहीं है, वो दूसरी ही कोई मूवी है, उसी के रिगार्डिंग थी, जिसमें क्या है उसको कैद कर लेते हैं, फिर वो अपने आप को करंट लगा लेते हैं, जिसकी वजह से वो डेड साउंड करने लगता है, पर उसको दोबारा से इलेक्ट्रिक शॉक करके उसे जिंदा कर लेते हैं। ठीक है, तो जो मसल रिस्पॉन्ड होती है हमारे इलेक्ट्रिकल जो करंट देते हैं, वो 6 घंटे तक आपको रिस्पॉन्ड दे देगी। पर जो मैकेनिकल स्टिमुलेशन होता है वो आपको देखने को मिलता है 2.5 घंटे तक, उसके बाद नहीं देखने को मिलता। तो ये एक तरह से ये चीज है कि जो आपका ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप देख सकते हो कि जो मसल है रिस्पॉन्ड कर रही है, उसके बाद वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, और जो हमारी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होती है, सिर्फ अगर हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन की अगर बात करेंगे, तो ये एक हमारे नर्व इम्पल्स होते हैं जो कि डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट शो करती है, ट्रिगर करती है मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, रिलैक्स होने के लिए, या आपकी 6 घंटे के लिए आपको क्या है शो कर देती है। उसके बाद क्या है, ये अपना स्टॉप हो जाते हैं। ऐसा ही क्या है अपनी मैकेनिकल स्टिमुलेशन है, जो कि आपका मैकेनिकल में, अगर मैकेनिकल से क्या हो रहा है कि आप प्रेस कर रहे हो उसको। ठीक है, स्टिमुलेशन प्रोवाइड कर रहे हो, टैपिंग कर रहे हो, आप किसी मसल अपने बॉडी के पार्ट को मरने के बाद भी अगर किसी एरिया को प्रेस करते हैं तो वो वहां से वाइटिस हो जाता है। तो वही ब्लड सर्कुलेशन की वजह से, प्रेशर की वजह से क्या है, ऐसा लगता है कि हाँ ये पर्सन क्या है, जिंदा जिंदा है। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपकी मसल्स रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, तो दो सेकंड पॉइंट आपका ये हो गया। थर्ड क्या होता है, अब ये चीजें बताओ, ये जो मसल्स हो गई, इरिस हो गई, हार्ट हो गई, जो अलग अलग ऑर्गन जो होते हैं हमारे, जो अलग अलग ऑर्गन हो गए, वो सोमेटिक की वजह से, सोमेटिक तो आपका नॉर्मल, जो आपका मोलिकुलर डेथ होती है, उसमें क्या अलग अलग अगर डेथ हो रही है, तो किसी का 5 मिनट में हो रहा है, कोई 1 घंटे में हो रहा है, कोई 2 घंटे में, कोई 6 घंटे में। तो इसमें क्या है, हमें एक एडवांटेजेस मिलता है, जो हमारे लिए टाइम लैग होता है बिटवीन सोमेटिक एंड मोलिकुलर डेथ के लिए, जिसके बीच में क्या आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकते हो कि अनदर इंडिविजुअल्स के अंदर। ठीक है, यही ऑर्गन क्या कहते हैं, हैव टू बी ट्रांसप्लांटेड एज अर्ली एज पॉसिबल टू अवॉइड इवन मिनिमल डैमेज टू टिश्यू। जो आपकी बॉडी के टिश्यूज वगैरह ना, उनके अंदर जो मिनिमल डैमेज हो सकता है, वो जो ऑर्गन खराब हो सकता है, उसको बचाने के लिए जब तो कहते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल, क्या नाम है, इन्फॉर्म कर देना चाहिए अगर आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है तो। इसके बाद आती है हमारी पोस्टमार्टम कूलिंग। पोस्टमार्टम कूलिंग जो होती है, फिर आती है आपकी हाइपोस्टेसिस आते हैं। कूलिंग मतलब वही ठंडी पड़ जाती है, बॉडी स्टिफनिंग आने लगती है। हाइपोस्टेसिस देखने को मिलते हैं जिसके स्टेनिंग बॉडी के ऊपर, इसका क्या मतलब है, स्टेनिंग देखने को मिल रहा है। राइगर मोर्टिस आपकी वही अकड़न जो बॉडी के अंदर आ जाती है, एंड सो ऑन। ठंडी होगी, स्टेनिंग आएगी, अकड़ जाएगी बॉडी। ठीक है, कैडवारिक स्पाज्म भी इसी के अंदर होता है। एटसेट्रा आर द एक्सटर्नल साइन ऑफ मोलिकुलर डेथ। ये आपके एक्सटर्नल बाहर के साइंस होते हैं। इंटरनल ये है, सोमैटिक मोलिकुलर डेथ जो होती है वो आपकी इंटरनल हो गई। एक्सटर्नल जो आप विजिबल, जो आप नेक्ड आई से देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई किस पोजीशन में ये चीज रही होगी, ना। तो आपकी मोलिकुलर डेथ यहाँ पे खत्म होता है।